शहर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल एम्स की सीरो रिपोर्ट में बच्चों में कोरोना के खतरे की आशंका को खारिज कर दिया गया है। एम्स की रिपोर्ट में 2 से 17 साल के 55.7% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडीज मिली हैं। 18 साल से ऊपर के 63.5% लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं और रिपोर्ट ये कहती है कि 76% से ज्यादा बच्चे एसिम्प्टोमेटिक केसेस के तौर पर पाए गए हैं। हालांकि ये एक मिड टर्म नतीजे जरूर हैं, यानी कि अभी आधे नतीजे आने बाकी हैं। हालांकि आधे नतीजों में फिलहाल बच्चों में कोरोना के खतरे की आशंका को खारिज किया गया है। देश में दूसरी लहर का असर अब कम होने लगा है। कभी भारत में संक्रमितों की रोजाना संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई थी, मगर वो अब 67,000 के करीब आ चुकी है। लेकिन दूसरी लहर का डर ऐसा है कि हर कोई कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंतित है। पहली लहर में बुजुर्ग और दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। ऐसे में अब तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की खबरों ने माँ बाप को परेशान कर दिया है। माता पिता के मन में 2 सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरी लहर सचमुच बच्चों के लिए घातक साबित होगी, और दूसरा सवाल ये कि अगर तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के ज्यादा आसार हैं, तो फिर अस्पताल इसके लिए कितने तैयार हैं। लेकिन चिंता के बादलों के बीच एम्स की सीरो सर्वे रिपोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा कि जिन इलाकों में संक्रमण दर ज्यादा रहा, वहाँ बच्चों में भी एंटीबॉडी बने हैं। जहाँ पर भी हमने किया है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वहाँ से ये पिक्चर निकल के आ रही है कि जो पैंडेमिक है इसने एडल्ट्स को और बच्चों को उससे लगभग एक समान रूप से प्रभावित किया है। एंटीबॉडीज बच्चों में भी बनी है और एडल्ट्स में भी बनी है। तो आगे अगर कोई भी वेव आ रही है तो केवल बच्चों को अफेक्ट नहीं करेगी, बड़ों को भी अफेक्ट करेगी। कोई भी तीसरी वेव आने की संभावना ऐसे क्षेत्रों में जहां हाई सीरो पॉजिटिविटी है अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं है। अगर वायरस म्यूटेट कर जाता है, इस इम्यूनिटी को एस्केप कर जाता है, तभी इस चीज की संभावना बनती है। यानी जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रहा है, उन इलाकों में फिलहाल तीसरी लहर की चिंता की जरूरत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए ये सीरो सर्वे रिपोर्ट कुछ यही बता रही है। दिल्ली की अगर आप देखेंगे, अधिकांश जनसंख्या कंजेस्टेड कॉलोनी में रहती है और यहाँ पे हमने देखा कि बड़ों में और बच्चों में लगभग एक समान रूप से एंटीबॉडीज पाई गई। परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो एक ही परसेंटेज 74-75% आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में लोग इन्फेक्शन उनको हो चुका है, उनमें इम्यूनिटी आ चुकी है और नेचुरल इन्फेक्शन से 6 महीने से लेके करीब 1 साल तक जो अभी तक डाटा कहता है उस हिसाब से इम्यूनिटी रहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसे इलाकों में जहां इतना हाई पॉजिटिविटी रेट है, कोई भी तीसरी लहर या थर्ड वेव आने की संभावना नहीं है। जहां पर सीरो पॉजिटिविटी कम है वहां पर जरूर तीसरी लहर आ सकती है। इस रिपोर्ट को एम्स ने WHO के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसमें दिल्ली के शहरी और ग्रामीण इलाकों के साथ साथ भुवनेश्वर और गोरखपुर के ग्रामीण और अगरतला के आदिवासी इलाकों में भी सर्वे किया गया है। सर्वे 15 मार्च से 15 जून के बीच किया गया। सर्वे में कुल 4,509 भागीदारों को शामिल किया गया था। इनमें 2 से 17 साल के 700 बच्चे, जबकि 18 से अधिक उम्र के 3,809 लोगों को शामिल किया गया। 2 से 17 साल की उम्र के 55.7% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडी मिली, जबकि 18 से अधिक उम्र के 63.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली। इनमें 76.92% बच्चों में संक्रमण होने पर कोई लक्षण नहीं था, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक रहे। यानी कोरोना की दूसरी लहर ने बच्चों को भी प्रभावित किया है और ये देखा जा रहा है कि बच्चों में बड़ों के साथ साथ एंटीबॉडी बनी है। ये सर्वे रिपोर्ट निश्चित ही हर माता पिता के माथे पर बनी चिंता की लकीरों को कम करेगी, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अगर वायरस ने खुद को म्यूटेट किया तो ये इम्यूनिटी को बाईपास करेगा और लोग संक्रमित हो सकते हैं, और इसलिए जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहे। कर्फ्यू में मिली छूट का गलत इस्तेमाल